इलाहाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर आप सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। और बस्ती के जिलाध्यक्ष रमेश यादव जी हैं। बस्ती संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष हमारे रमेश यादव जी हैं। आज कल से मैं लगातार इस क्षेत्र में हूं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुबोध चंद यादव की जीत 100% सुनिश्चित है। वो इस क्षेत्र से विधायक होने जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आई, जिस भी वर्ग के लोगों से मैंने बातचीत की, वो चाहे व्यापारी समाज के लोग थे, वो चाहे कुर्मी समाज के लोग थे, वो चाहे कोरी समाज के लोग थे, वो चाहे चौरसिया थे, प्रजापति थे, विश्वकर्मा थे, या बड़े पैमाने पे यादव समाज के लोग थे, सबका एकमात्र कहना था कि इनके पिता स्वर्गीय भालचंद यादव जी ने इस क्षेत्र के लोगों को इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना काम उनके लिए किया है, जिसको वो अपने ऊपर एक ऋण के तौर पर मानते हैं, कर्ज के तौर पर मानते हैं, और अपने वोट की ताकत से सुबोध चंद यादव को जिता के वो कर्ज उतारना चाहते हैं। इनके माताजी की जो अपील पिछले दिनों गांव-गांव में घूमकर लोगों से हुई है, उसका एक जबरदस्त प्रभाव लोगों में देखने को मिला कि आज पिता के न रहने पर मां को अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए निकलना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा, दो पहले जो रोड शो हुआ उसकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हजारों की संख्या में अपने आप लोग माताजी के साथ और सुबोध चंद जी के साथ निकलकर सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि हमें सुबोध को वोट करना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे कल से लेकर आज तक देखने को मिली कि सभी वर्गों का वोट सुबोध चंद यादव को मिल रहा है, और जिसको सबका वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान सबका, वही चुनाव जीतता है। आज यहां से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी से। जो समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे स्वयंसेवक से लेके और विधायक तक सब रहे। चुनाव के मौके पर सपा के टिकट ले लिया। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी बाहर से आए प्रत्याशी हैं। और बहन जी के बारे में ये चर्चित हो गया है कि चाहे बसपा को वोट दो, चाहे कमल को वोट दो, दोनों वोट एक समान है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान इस चुनाव में हाथी के सूंड में कमल का फूल हो गया है। वो खुद ऐलान करके कह रही हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहती है। हमसे लोग पूछते हैं, आपकी सरकार तो बन नहीं रही संजय सिंह जी, कैसे अपने वादे पूरे करेंगे बेरोजगारी भत्ते के, बिजली फ्री के, माताओं बहनों को 1000 रुपए देने के? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थितियां हैं, उसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी कि हंग असेंबली की संभावना है। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भाजपा की सरकार को बाहर रखने के लिए, सुबोध चंद यादव या आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक होंगे, उस सरकार को मुद्दों पर समर्थन देंगे। फ्री बिजली के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर, माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, जो भाजपा के खिलाफ सरकार बनेगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी कह चुके हैं
और आज खलीलाबाद में आप सबके सामने भी ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज जो मुद्दे हैं हमारे सामने वो किसी से छिपे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा विहीन है। आदित्यनाथ जी के पास रोजगार के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, बिजली के लिए, पानी के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए क्या किया, बताने के लिए कुछ भी नहीं। 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है गन्ना पे बात करो, ये जिन्ना पे बात कर रहे हैं। गन्ना पे बात करो ना, फिर आपको किसान हाथ पकड़ के उन खेतों में खड़ा करेगा जहां पे उसने अपना गन्ना जलाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80-20 पे होगा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव गरीब बच्चों की फीस पे होगा, 80-20 पे नहीं होगा। और 80-20 क्या है मुझे समझाइए। हजारों लाशें जो कोरोना के समय में नदी के घाट पे सड़ती रही वो 80 में आते हैं, 20 में आते हैं। ये नौजवान बेरोजगार जो पीटे जाते हैं लखनऊ से लेकर प्रयास तक 80 में है या 20 में है। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है 80 में है या 20 में है। वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा वो 80 में है या 20 में है। ये 80-20 का चुनाव नहीं है, ये गरीब बच्चों की फीस, स्कूल, अस्पताल के सवाल पर चुनाव हो रहा है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मॉडल देके दिखाया है, काम करके दिखाया है। हम उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा सवाल है, हम ये साफ तौर पे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में भागीदारी हुई, सरकार बनी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे। सारे बिजली के बिल के बकाया माफ करेंगे। नौजवानों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देंगे। 1,000 रुपए माताओं बहनों को प्रति माह देंगे। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे। किसानों के उनके फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में होगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और दूसरी तरफ 10 लाख नौकरियां देने का वादा हमारी पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब 12वीं पास करके आप इंटर में जाएंगे तब आपको लैपटॉप देंगे। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय झूठा पार्टी इस चुनाव में कुछ भी करने वाली नहीं है। वो जुमला और झूठ जैसे पहले चुनावों में बोलती रही है वही बोल के वोट लेना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच पर मुझे अफसोस है, दया आती है उनकी सोच पर। उन्होंने पिछले दिन कहा उत्तर प्रदेश के नौजवान गोबर बेच के पैसा कमाएंगे। वाह प्रधानमंत्री जी, अमित शाह का बेटा दुबई के शेखों के साथ क्रिकेट का टूर्नामेंट करा के करोड़ों रुपए कमाएगा और यूपी का नौजवान गोबर बेचेगा। नितिन संदेशरा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल 67,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के चले जाएंगे और यूपी का नौजवान वो गोबर बेचेगा। तो ये सवाल यूपी के नौजवानों से भी है कि आपकी क्या कीमत भारतीय जनता पार्टी के निगाह में और मोदी जी के निगाह में है, भी सोचिए आप। और इनकी जमानत जब्त करा के बताइए कि हम गोबर बेचने वाले नहीं हैं। तुम्हारी जमानत जब्त करा के रोजगार कैसे मिलेगा इसकी व्यवस्था करेंगे। और अंत में एक आपत्तिजनक टिप्पणी इनके विधायक की हुई, वो बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इनका एक विधायक है डुमरियागंज से, राघवेद प्रताप सिंह। उसने पिछले दिनों एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया, जो बयान हिंदुओं को अपमानित करने का बयान है। वो विधायक कहता है जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, वो मुसलमान की औलाद है, वो गद्दार है। और एक शब्द आगे बोला जो मैं नहीं बोल सकता, हराम कह के आगे शब्द बोला। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो शब्द भी नहीं बोल सकता। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो यादव, जो प्रजापति, जो विश्वकर्मा, जो दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है। अब क्या हिंदुओं का वोट गाली देकर लिया जाएगा? क्या हिंदुओं का वोट अपमानित करके लिया जाएगा? और इस पर अब तक मोदी जी ने, नड्डा जी ने, आदित्यनाथ जी ने माफी नहीं मांगी।
मैंने शिकायत की है चुनाव आयोग से और मुझे इंतजार है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी है, देश में डेमोक्रेसी है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कहां वोट देगा ये वो तय करेगा। और इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तानाशाही और अहंकार से ये देश नहीं चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी के फरमान से ये देश नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं आगे की बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे दिल्ली के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो राज्यसभा में हमारे साथ सांसद हैं, और आज व्यापारी समाज के लोगों ने इनको आमंत्रित किया है, बुलाया है। शहर के बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोगों से आज जाके मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे और उनसे जो उन्होंने अपना समर्थन जताया है उनसे दिल्ली की नीतियों के बारे में और यूपी में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बस ये खत्म कर लें। नमस्कार सुशील जी बोल दें बस। मैं एक बात आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। सुबोध यादव जी के तो संत कबीर नगर की खलीलाबाद से आपने सुना